उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के अंदर एक परिवार के अंदर 5 लड़के रहा करते हैं। पांचों भाई हैं और सबसे छोटा जो भाई है उसका नाम होता है विक्रम। विक्रम के जो पिता है वो राजमिस्त्री का काम किया करते हैं और यहाँ पर उनके जो बड़े भाई हैं वह भी अच्छी तरह से छोटे छोटे काम किया करते हैं। तो यहाँ पर जो विक्रम होता है वह भी एक डीजे ऑपरेटर का काम करने लगता है, यानी कि वह डीजे पर जाया करता और जाने के बाद डीजे को ऑपरेट किया करता, जैसा लोग कह दिया करते वैसा म्यूजिक बजाया करता और इसी तरह से उसे कुछ पैसे मिल जाया करते हैं। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ एक दिन जो विक्रम होता है जिस डीजे पर ऑपरेटर का काम किया करता था उस डीजे को एक शादी के लिए बुक किया जाता है और वहां पर जो विक्रम होता है उस डीजे को लेकर शादी में पहुंच जाता है। शादी एक लड़के की थी और जब डीजे लड़का के घर पर पहुंच जाता है तो वहां पर डीजे को चलाने के लिए कहा जाता है और यहां पर उस लड़के के अड़ोस पड़ोस की जो महिलाएं या लड़कियां होती हैं वह उस डीजे पर नाचने लगती हैं। उसी दौरान यहां पर जो वह लड़का होता है जिसका नाम विक्रम होता है उसकी नजर एक लड़की पर पड़ती है और वह लड़की भी डीजे ऑपरेटर की तरफ अजीब निगाहों से देखने लगती है, यानी कि पहली नजर में इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया था। लेकिन यहां पर जो लड़की होती है वह उस डीजे ऑपरेटर से गाना बदलने के लिए कहती है और यहां पर डीजे ऑपरेटर दूसरा गाना लगा देता है। यहाँ पर इशारों में ढेर सारी बातें उनमें होती हैं, यानी कि कौन सा गाना चलाना है और कई बार तो वो लड़की डीजे पर ऊपर आके उसे बताया भी करती कि फलाना गाना चला दो। अब ये मुलाकात कुछ ऐसी होती है जिसका कोई जवाब नहीं होता और इसी वजह से इन दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। यहाँ पर जो डीजे ऑपरेटर होता है फिलहाल तो वह डीजे को लेकर यहाँ से चला जाता है, लेकिन उसके दिमाग में बार बार उस लड़की का चेहरा घूम रहा है और इसके बाद वह कैसे भी करके उससे मुलाकात करना चाहता है क्योंकि वह उससे प्यार कर चुका है। और इसी वजह से जो डीजे ऑपरेटर होता है अपनी बाइक को लेता है और बाइक को लेकर उस जगह पर इधर उधर घूमने लगता है जहां पर वो लड़की उसे मिली थी, ताकि वह दोबारा से एक झलक उस लड़की की देख सके। लेकिन यहाँ पर पूरा दिन भर घूमने के बाद भी उसे एक बार भी वो लड़की दिखाई नहीं देती है और उसके बाद वह वहां से वापस चला जाता है। इसी तरह से 2 से 3 दिन और निकलते हैं और 2-3 दिन बाद फिर से वो इसी तरह से बाइक लेकर वहां पर आ जाता है। लेकिन इस बार इसकी किस्मत साथ दे जाती है और यहां पर जो लड़की होती है वह भी उसे देख लेती है और जैसे वो उसे देखती है तो देखती ही रह जाती है क्योंकि कहीं ना कहीं वह भी उससे प्यार करने लगी थी। अब इसके बाद डीजे ऑपरेटर वहां पर उसे देख रहा था और तभी यह लड़की जो होती है वह आगे की तरफ इशारा कर देती है और यहां पर जो डीजे ऑपरेटर होता है वह उसके इशारे को समझ जाता है और लड़की धीरे धीरे कदमों से उसी जगह पर पहुंच जाती है जहां के लिए उसने इशारा किया था। और यह जगह गांव से थोड़ा हटकर थी और वहां पर उस रोड पर कोई आता जाता नहीं था, तो वहां वह अपनी बाइक को लेकर खड़ा हो गया था और थोड़ी देर में जो लड़की होती है वह भी वहां पर आ जाती है। अब जैसे पहली बार लड़की उसके पास आती है तो एकदम से उसकी दिल की धड़कनें बढ़ने लगती हैं और वह सोचने लगता है कि अब मैं इससे क्या कहूंगा। लेकिन यहां पर जैसे वो लड़की आती है तो आने के बाद एकदम से उससे कहने लगती है कि हाँ बताओ तुम यहां पर चक्कर क्यों लगा रहे हो। ऐसा कहते हुए जो लड़की होती है उसके चेहरे पर एक अलग सी हंसी थी और इस हंसी को वह लड़का विक्रम पहचान लेता है। कहने लगता है कि मेरे बारे में तो तुम्हें पता होगा कि मैं चक्कर क्यों लगा रहा हूं, लेकिन तुम ये बताओ कि तुम यहां पर क्यों आई हो और तुमने मुझे यहां पर क्यों बुलाया है। अब इस बात को सुनकर जो लड़की होती है वह मुस्कुराने लगती है, इधर जो विक्रम होता है वह भी मुस्कुराने लगता है, यानी कि इन दोनों ने एक दूसरे से बिना कही सारी बातें कह दी थी। और इसके बाद जो विक्रम होता है वह उससे उसका नाम पूछता है तो यहां पर वह मुस्कुराते हुए अपना नाम बताती है कि मेरा नाम है पूजा। अब पूजा ने अपना नाम बता दिया था और इसके बाद जो विक्रम होता है थोड़ी देर तक और उससे बात करता है और बात करने के बाद एक पर्ची में अपना नंबर लिख करके उसे दे देता है, क्योंकि ये गांव का माहौल है और यहां पर कोई भी इधर उधर से आ सकता है तो उसको परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। इसके बाद जो पूजा होती है उस नंबर को अपने पास रख लेती है और मुस्कुराते हुए विक्रम को वहां से विदा कर देती है। दरअसल यहां पर जो पूजा है, पूजा घर की छोटी बेटी है और उसका जो बड़ा भाई है उसकी शादी हो चुकी है। पूजा को उसके पिता ने लाड़ चाव से पाल पोस कर बड़ा किया है। भले ही वो लोग गरीब हो, उनके पास ज्यादा रुपए पैसे नहीं है, लेकिन जो पिता है वो पूजा से बहुत ज्यादा प्यार किया करते थे। इसके बाद जो पूजा होती है उसके पास जब विक्रम का नंबर आ जाता है तो वह अपने घर जाकर रात के समय चुपके से अपनी मां का फोन उठाती है और उस फोन से विक्रम के पास फोन कर देती है। विक्रम भी मानो इसके फोन का वेट ही कर रहा था और जैसे ही फोन आता है तो उसके बाद उठाकर पूछने लगता है कि हेलो कौन। तो यहां पर जो पूजा है वो कहती है कि मैं हूं पूजा। अब इस बात को सुनते ही जो विक्रम होता है एकदम से उसकी सांसें अटक सी जाती हैं, क्योंकि पहली बार वो किसी लड़की से फोन पर बात कर रहा था। उसके बाद इन दोनों में बातें होने लगती हैं और बातों के दौरान इनकी बातों का सिलसिला कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है और बातें चलते चलते ये दोनों एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खा लेते हैं।
अब यहाँ पर विक्रम का जो गांव होता है वह पूजा के गांव से ज्यादा दूर नहीं था, तो जो पूजा होती है वह उससे मिलने के लिए कहती है, तो जो विक्रम होता है वह भी उसके कहे अनुसार उससे मिलने के लिए पहुंच जाता है और यहाँ पर जो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा समय व्यतीत करते हैं। धीरे धीरे समय बीत रहा था, लेकिन तभी एक दिन अचानक से जो पूजा के पिता होते हैं वह उससे कहने लगते हैं कि बेटी अब तू बड़ी हो गई है और अब हम तेरी शादी करना चाहते हैं। अब इस बात को सुनते ही जो पूजा होती है वह एकदम से मना करने लगती है, कहती है नहीं पिताजी मुझे अभी शादी नहीं करनी। तो पिता कहने लगता है कि बेटी अब हमारी भी उम्र हो चली है, न जाने कब इस दुनिया को छोड़कर चले जाएं, और अगर हमारे सामने ही तेरी शादी हो जाती है तो बहुत ही अच्छा है। और इस बात को सुनकर जो पूजा है वह एकदम से चुपचाप रह जाती है, क्योंकि उसके पिता ने बात ही ऐसी कर दी थी। इसके बाद जो पूजा होती है वह यह बात विक्रम को बताती है और विक्रम उससे कहने लगता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मैं अपने घर वालों से बात कर लेता हूं, और बात करने के बाद मैं अपने घर वालों के साथ तुम्हारे घर पर आ जाऊंगा और वहां पर हमारी शादी की बात हो जाएगी। इस बात को सुनकर पूजा भी इसमें सहमति जताती है और यहां पर जो विक्रम होता है वह अपने घर वालों को अपने पूजा के बारे में बताता है और कहता है कि लड़की बहुत अच्छी है, मैं उससे प्यार भी किया करता हूं और उसी से शादी करना चाहता हूं। अब घर वाले जब इस बात को सुनते हैं तो वह भी इस बात के लिए हमें भर लेते हैं और कहने लगते हैं बेटा तू ऐसा कर, उस लड़की से बात करके उसके पूछ ले कि उसके घर वालों से कब मिलना है और हम तेरी शादी की बात कर लेते हैं, क्योंकि हमें इस बात से कोई भी आपत्ति नहीं है। जब तू एग्री है तो कोई परेशानी नहीं है। इसके बाद यहाँ पर जो विक्रम होता है वो चहकते हुए पूजा के पास फोन करता है और उससे कहने लगता है कि पूजा मेरे घर वालों ने तो इस तरह से कह दिया है, बताओ तुम्हारे घर वाले क्या कह रहे हैं। तो यहाँ पर जो पूजा होती है वह कहती है कि ठीक है, जब तुमने अपने घर वालों से पूछ लिया है तो मैं भी अपने घर वालों को बताकर देखती हूँ कि वो लोग क्या कहते हैं। इसी बात को कहकर पूजा फोन काट देती है और इसके बाद जब अपने पिता से इस बारे में बात करती है तो यहाँ पर जो पिता होता है वह पूजा का साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि इस तरह से तुम्हारी शादी बिल्कुल भी नहीं होगी और तुम्हारी शादी उस जगह पर होगी जहां पर हम लोग करेंगे, और ये लव मैरिज मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगा करती। इस बात को सुनकर अंदर ही अंदर पूरी तरह से पूजा टूट जाती है, लेकिन फिर भी वह चुपचाप रह जाती है और विक्रम को इन सभी बातों के बारे में बताती है। अब जब विक्रम ये बात देखता है कि पूजा के घर वाले मना कर रहे हैं तो वह पूजा से कहने लगता है कि पूजा तुम्हारे बिना मैं नहीं रह सकता और मुझे पता है कि मेरे बिना तुम भी नहीं रह सकती, तो इससे अच्छा होगा कि हम दोनों एक साथ मिलकर भागकर शादी कर लें और एक साथ रहेंगे, कुछ दिनों में घर वाले तो मान ही जाएंगे। अब इस बात को सुनकर पूजा पहले तो मना करती है, लेकिन जब विक्रम कहता है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता तो उसके बाद वह भी इस बात को मान जाती है और यहाँ पर विक्रम और पूजा दोनों अपने घर से एक दिन फरार हो जाते हैं और फरार होने के बाद दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। दोनों की शादी हो गई थी और शादी होने के बाद जो विक्रम के घर वाले हैं वह विक्रम को अपने घर में रखने लगते हैं और पूजा को घर के अंदर एक बहू का दर्जा दिया करते हैं। यहाँ पर पूजा बचपन से ही गरीबी में पली बड़ी थी, लेकिन लाड साहब ने उसे काफी ज्यादा बिगाड़ दिया था, तो इसी वजह से जो पूजा होती है वह अलग अलग चीजों की फरमाइश किया करती और विक्रम उन्हें पूरा करने के लिए अपने शौक मौज तक को खत्म कर दिया करता है। लेकिन धीरे धीरे यहाँ पर जो विक्रम होता है उसकी जितनी भी जमा पूंजी थी वो तो खत्म ही हो जाती है और ऊपर से अब जितने भी पैसे वो कमाया करता उतने पैसे तो उसकी पत्नी के लिए 2 दिन का भी काम नहीं चलाया करते थे। तो इसी वजह से जो विक्रम होता है वह अपनी पत्नी को समझाने लगता है, लेकिन यहां पर जब विक्रम अपनी पत्नी को समझाता है तो उसके बाद उसकी पत्नी उल्टा उससे लड़ाई करने लगती है और कहती है कि तुम्हारे पास अगर मुझे रखने के पैसे नहीं थे तो तुम मुझे क्यों शादी करके ले आए और मेरी देखभाल तो तुझे ही करनी होगी। अब इस बात को सुनकर जो विक्रम है वो पूरी तरह से हैरान तो रह जाता है, लेकिन फिर भी अपनी पत्नी को समझा बुझा देता है और वो लोग इस घर में रहने लगते हैं। इसके बाद जैसे ही विक्रम ने कहा था उसी तरह से यहाँ पर जो पूजा के घर वाले होते हैं वह भी उससे बातचीत करने लगते हैं, लेकिन जब पूजा के घर वालों से बातचीत होती है तो यहाँ पर वह अपने यहाँ की कुछ ऐसी बातें करती है जिन बातों को सुनने के बाद जो पूजा के घर वाले होते हैं वो पूजा को उल्टा भड़का देते हैं और इसी भड़काहट में आकर जो पूजा होती है वो विक्रम से और भी लड़ाई करने लगती है। विक्रम उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर पूजा विक्रम के साथ साथ उसके घर वालों को भी बुरा भला कहने लगती है और जब विक्रम ये देखता है कि वो मेरे घर वालों से उल्टी सीधी बातें कह रही है तो उसके बाद विक्रम से नहीं जा जाता और एक दिन वो उसमें चाटा लगा देता है। लेकिन जैसे ही विक्रम ने पूजा को चाटा लगाया था तो उसके बाद जो पूजा होती है फौरन से पुलिस पर फोन करती है और वहीं पर पुलिस को बुला लेती है। अब पुलिस यहां पर आ गई थी तो उसके बाद जो विक्रम होता है वह पुलिस वालों के सामने अपनी पत्नी से माफी मांगता है और उसे घर के अंदर ले जाता है। यहां पर पूजा ने पुलिस आने से पहले विक्रम और विक्रम के घर वालों को ढेर सारी बातें कही हैं कि मैं तुम सभी लोगों को देख लूंगी और तुम लोगों को जेल में रखवा दूंगी, क्योंकि मैं शादी करके आई हूं, वैसे इस घर के अंदर नहीं आई तो मैं तो इस घर के अंदर खुलकर रहूंगी और तुम लोगों को मेरे लिए पैसा कमाना होगा, चाहे तुम कहीं से भी लेकर आओ। यानी कि यहाँ पर पूजा का सीधा सीधा
टारगेट विक्रम के घर वाले थे और इस बात को सुनकर विक्रम काफी ज्यादा परेशान होता है। अब यह बात विक्रम के घर वालों को भी काफी ज्यादा परेशान करती है और जब वो लोग देखते हैं कि इस तरह से तो किसी दिन बहुत बुरा हो जाएगा और पूरा परिवार शायद सलाखों के पीछे भी हो सकता है, क्योंकि पूजा बिल्कुल भी अच्छी तरह से घर के अंदर नहीं रह रही थी। तो इसी वजह से जो विक्रम के पिता होते हैं वह एक बहुत ही कड़ा फैसला लेते हैं और अपने बेटे विक्रम से अपने घर से जाने के लिए बोलने लगते हैं। अब विक्रम पहले तो इस बात को समझ नहीं पाता है, लेकिन जब उसका पिता कहता है कि बेटा ऐसा कर, तू यहां से चला जा, क्योंकि अगर तुम्हारी पत्नी ने कुछ भी उल्टा सीधा कर दिया तो उसके बाद पूरे परिवार की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, और अगर तू अलग रहेगा हमसे तो कोई भी परेशानी नहीं है। अब यह बात विक्रम को भी बड़ी अच्छी लगती है और उसके बाद वह अपने पिता के फैसले की कदर करता है और यहाँ पर जो घर वाले होते हैं वो प्लानिंग के तहत उन्हें घर से निकाल देते हैं, क्योंकि अगर वो उनसे वैसे जाने के लिए कहेंगे तो शायद पूजा जाने से मना कर दे। तो इसी वजह से जो घर वाले होते हैं वे विक्रम से लड़ाई करते हैं और लड़ाई करने के बाद अचानक से उससे कहने लगते हैं कि अगर तू इस तरह से रहेगा तो बेशक से इस घर में रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि घर मैंने अपनी मेहनत से बनाया है। तो जब पिता की बात ये सुनता है विक्रम, तो ये एक इशारा था कि उसके बाद विक्रम को क्या कहना है। तो विक्रम कहने लगता है कि ठीक है, तुम्हारे घर का इतना घमंड है तुम्हें, तो कोई बात नहीं, इस घर को छोड़कर जा रहा हूं और मैं तो अपना जीवन आराम से व्यतीत कर लूंगा। उसके बाद विक्रम अपनी पत्नी पूजा से सामान पैक करने के लिए कहता है और अपनी पत्नी को लेकर पास ही के शहर में जाकर रहने लगता है। वहां पर रहकर वह अपनी दिलो जान से कोशिश करता है कि किसी भी तरह से पूजा के खर्चों को कंप्लीट किया जाए, लेकिन यहां पर पूजा के शौक काफी ज्यादा बड़े थे और ऊपर से वह अपने मायके वालों से भी काफी ज्यादा बात किया करती थी। तो इसी वजह से मायके वाले उसे भड़काते रहा करते हैं ताकि जो पूजा है वह किसी भी तरह से विक्रम को छोड़कर उनके पास आ जाए। और यहां पर दोस्तों ऐसा ही होता है, पूजा के घर वालों की चाल पूरी तरह से कामयाब होती है और एक दिन यहां पर जो पूजा होती है वह विक्रम से लड़ाई करती है और लड़ाई के दौरान जब विक्रम उस पर हाथ उठा देता है तो रूठकर सीधा अपने मायके पहुंच जाती है और मायके में रहने लगती है। अब यहां पर विक्रम 2 से 3 दिन बाद उसे मनाने के लिए भी जाता है, लेकिन वो आने से साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि तुम्हारे साथ तो मैं बिल्कुल भी नहीं रह सकती, क्योंकि तुमने मेरी जिंदगी पूरी तरह से बर्बाद कर दी है और अब मैं तुमसे अलग रहूंगी। ऐसा कहकर जो पूजा होती है वह अपने परिवार के साथ विक्रम को वहां से भगा देती है और विक्रम भी वापस से उसी किराए के कमरे में आ जाता है जहां पर वह पूजा को लेकर रहा करता था। लेकिन वो करता भी तो क्या करता, क्योंकि ये फैसला उसकी पत्नी का था और उसने खुद ने ही इसको लिया था। तो इसके बाद वह थोड़ी देर तक सोच विचार करता है और सोच विचार करने के बाद सीधा अपने पिता के पास फोन मिला देता है और अपने पिता को पूरी सिचुएशन बताता है। तो यहाँ पर जो पिता होता है वह कहता है कि बेटा अगर ऐसी बात है तो तू आराम से वहीं पर रह, क्योंकि अगर तुम्हारी पत्नी ने कोई केस वगैरह किया तो यहाँ पर हम लोगों पर भी आंच आ सकती है और वहीं से तू उससे अलग हो जा। इसके बाद विक्रम अपने घर वालों की बात मानता है और यहाँ पर जो पूजा होती है वह खुशी खुशी उससे अलग हो जाती है, क्योंकि शादी में ना तो उसके पिता ने कुछ खर्च किया था, तो इसी वजह से बिना पैसों के वो उससे अलग हो जाती है और दोनों की इच्छा थी तो आराम से वो दोनों एक दूसरे से अलग हो गए थे। अब यहाँ पर जैसे विक्रम पूजा से अलग होता है तो उसके बाद वह वहां से सीधा अपने गांव चला जाता है और अपने माता पिता के साथ रहने लगता है। माता पिता इस बात से तो बड़े खुश थे कि ऐसी लड़की से छुटकारा मिल गया जो कभी भी कुछ भी करवा सकती थी, लेकिन इस बात का उन्हें दुख था कि उनके बेटे का घर उजड़ गया है और इसी वजह से वे अपने बेटे को सहारा देते हैं। कुछ दिनों में जो विक्रम होता है पूरी तरह से नॉर्मल हो जाता है और नॉर्मल होने के बाद वह एक टेलर की दुकान पर काम करने लगता है और कपड़े सी कर अपने परिवार के साथ अपने जीवन को व्यतीत करता है। धीरे धीरे इन बातों को लगभग 2 से 3 साल बीत जाते हैं, लेकिन अब तक भी जब भी कभी घर वाले उससे दूसरी शादी के लिए कहा करते तो वह साफ साफ मना कर दिया करता। लेकिन तभी एक दिन शाम के समय विक्रम के मोबाइल फोन पर एक फोन आता है और उसे उसकी पत्नी के बारे में एक ऐसी बात बताई जाती है जिसे सुनने के बाद विक्रम पूरी तरह से हैरान हो जाता है और सोच विचार में पड़ जाता है कि ये यहाँ पर ऐसे कैसे। उसके बाद जो विक्रम होता है भागा दौड़ा वहां पर जाता है तो वह कॉल एक हॉस्पिटल से थी। हॉस्पिटल में उसकी पत्नी काफी ज्यादा कमजोर हालत में पड़ी हुई थी और इसके बाद जैसे विक्रम वहां पर पहुंचता है तो वहां पर जाने के बाद वह अपनी पत्नी को देखता है तो एकदम से यहाँ पर जो उसकी पत्नी होती है पूजा, उसकी आंखों से आंसू टपकने लगते हैं और वह लेटी लेटी हाथ जोड़कर उससे माफी मांगने लगती है। लेकिन यहाँ पर विक्रम उसे कोई भी रिएक्ट नहीं देता और वहां से वापस लौटने लगता है। लेकिन तभी वहां पर वह व्यक्ति मिल जाता है जिसने उसके पास फोन किया था और वह जब उससे पूछता है कि आप विक्रम हो तो यहाँ पर वह कहता है कि हाँ मैं ही विक्रम हूँ। तो यहाँ पर जो वह व्यक्ति होता है उसे कुछ ऐसा बताता है जिसे सुनने के बाद जो विक्रम होता है वह पूरी तरह से हैरान हो जाता है और अब अपनी पत्नी से मिलना चाहता है। दरअसल यहाँ पर इस व्यक्ति ने बताया था कि आपकी पत्नी एक गाड़ी के अंदर थी और उसे 2 लड़के चला रहे थे, लेकिन तभी अचानक से मेरी गाड़ी सामने खड़ी हुई थी और जिस गाड़ी के अंदर आपकी पत्नी
थी वह अचानक से अगर पीछे से गाड़ी में टक्कर मार देती है। अब इसके बाद मेरे साथ मेरी फैमिली थी और मैं एकदम से इस बात को देखकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता हूँ और एकदम से गाड़ी को रोककर गाड़ी से एक डंडा लेकर बाहर निकलता हूँ। अब जैसे मैं डंडा लेकर बाहर निकला था तो गाड़ी के अंदर जो दो व्यक्ति थे वह एकदम से वहां से भाग जाते हैं और इस बात को देखकर मुझे बड़ी हैरानी होती है। अब आसपास ज्यादा लोग नहीं थे तो इसी वजह से मैं गाड़ी के अंदर जाकर देखने लगता हूं तो गाड़ी के अंदर ये आपकी जो पत्नी है वो बेहोशी की हालत में मुझे मिलती है। इसके बाद मैं अपनी पत्नी को बुलाता हूं, हम लोग इसे पासी के इस हॉस्पिटल में लेकर आते हैं और यहां पर डॉक्टर साहब थोड़ी देर में इसे होश में ला देते हैं। होश में आने के बाद ये अपनी पूरी कहानी बताती है, कहती है कि ये लोग मुझे जानने वाले थे लेकिन इन्होंने मुझे कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिला दिया और मिलाने के बाद जब मैंने उसे पिया तो उसके बाद मैं पूरी तरह से बेहोश हो गई और उसके बाद मुझे कुछ भी नहीं पता। इसके बाद जब हमने इससे पूछा कि तुम्हारा कोई रिश्तेदार हो, कोई रिलेटिव हो तो उसका नंबर दे दो, तो इसने हमें तुम्हारा नंबर दिया था और तुम्हारा नाम विक्रम बताया था। अब इस बात को सुनकर विक्रम भी पूरी तरह से हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि ये कौन लोग थे और इस तरह से इसे बेहोश करके क्यों ले जा रहे थे। तो इसके बाद जो विक्रम अभी अभी कमरे से बाहर निकल गया था वह दोबारा से उस कमरे में जाने की हिम्मत करता है और वहां पर जाकर पूजा से इस बारे में पूछने लगता है कि कौन थे वो लोग और क्या हुआ था तुम्हारे साथ। तो यहां पर जो पूजा होती है वो पहले तो हाथ जोड़कर उससे माफी मांगती है, कहती है कि विक्रम पहले तुम मुझे माफ कर दो और उसके बाद ही मैं तुम्हें सारी कहानी बताऊंगी। तो इसके बाद विक्रम को इस बात को जानने की जिज्ञासा होती है और वह कहता है कि हाँ हाँ मैंने तुम्हें माफ कर दिया लेकिन बताओ कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था। तो यहाँ पर जो पूजा होती है वह उसे आगे की कहानी बताने लगती है, कहती है कि विक्रम जब मैं तुमसे अलग हो गई थी तो उसके बाद अपने घर वालों के साथ रहने लगी लेकिन वहां पर भी मैं अपने घर वालों से अलग अलग चीजों की डिमांड किया करती और वो डिमांड वो लोग पूरा नहीं कर पाते हैं। तो इसके बाद एक दिन मेरी भाभी मुझे ताना मारने लगती है और भैया भी इस बात को लेकर मुझे धमकाने लगते हैं। अब मैं इस बात को सहन नहीं कर पाती हूँ और मैं शहर में आकर रहने लगती हूँ। यहाँ पर आने के बाद मैं सोच रही थी कि मैं अपने दम पर काम करूंगी और काम करने के बाद अपने जीवन को शौक मौज से जीऊंगी। यही सोचकर मैं इधर उधर काम ढूंढती हूँ। जब मैं जाकर काम करके पैसा कमाती हूँ तो मुझे पता चलता है कि पैसा कमाना कितना मुश्किल होता है। अब जहां पर मैं काम किया करती हूँ वहीं पर ये दो लड़के रहा करते हैं। इनमें से एक का नाम मनीष होता है और दूसरे का नाम विवेक होता है। मनीष और विवेक से मेरी जान पहचान हो जाती है और इसके बाद इन लोगों ने मुझसे कहा था कि तुम्हें और भी पैसों की सैलरी की नौकरी दिला देंगे और तुम ऐसा करना, हमसे फलानी जगह पर आकर मिलना। वहां पर जब मैं इनसे मिलने के लिए जाती हूं तो इन लोगों ने कोल्ड ड्रिंक में कुछ मिलाकर मुझे ऐसा पिला दिया जिसे पीने के बाद मैं अचानक से बेहोश हो गई और उसके बाद मेरी आंखें सीधी हॉस्पिटल में ही खुली हैं और तुम कैसे भी करके मुझे माफ कर दो और मुझे अपना लो। लेकिन यहां पर जो विक्रम होता है वह उसे साफ साफ मना कर देता है और कहता है कि तुम्हारी सजा यही है, अब हम जब दोनों एक दूसरे से अलग हो ही गए हैं तो हम दोनों अब एक नहीं हो सकते और मैं तुम्हें भूल चुका हूं और तुम भी मुझे भूल जाओ। ऐसा कहकर विक्रम वहां से अपने घर आ जाता है और अपने माता पिता को पूरी कहानी बताता है। इस बात को सुनकर माता पिता भी इसमें इसका फैसला विक्रम के ऊपर छोड़ देते हैं और फिलहाल वो दोनों एक दूसरे से अलग ही हैं। अगर इन फ्यूचर एक दूसरे से मिले तो आप लोगों को बता दिया जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी, आपको जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसी अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।